Good morning, students. Now discuss the correlations और इसके अंदर इनसे पहले मैं एक बार जो पिछले अपन ने अभी तक पढ़ चुके हैं उनके एक एक एग्जाम्पल्स लिए हैं और मैं प्रत्येक वीडियो के अंदर ये ज़रूर करूँगा कि जो पीछे पढ़ा चुका हूँ मैं उनके एक एक सिंपल वीडियोज़ के द्वारा आपको प्रत्येक चीज़ के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट द मीन मीडियंस स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो इसके अंदर अपन पहले बात करते हैं सीधे सीधे मीन की कि मीन क्या होता है। तो जो संख्याएं दे रखी है आपको एक्स दे रखा था, एफ दे रखा था, जिसमें एक्स कितना था 2, 4, 3, 8, 10, 12 और 14 था और अपन को एफ दे रखा था 4, 6, 11, 12, 14, 13 और 10। आपको एफ एक्स का मतलब है इन दोनों को इंटू करना। जैसे 2 को 4 से इंटू किया 8 आ गया, 4 को 6 से इंटू किया 24 आ गया, 6 को 11 से, यहाँ मिस प्रिंटिंग थी, यहाँ 3 नहीं था, क्या था 6 था, तो 6 को 11 से गुणा किया गया तब 66 आ गए और 8 गुणा 12, 12 इंटे 96, फिर 10 को 14 से गुणा किया 140, 12 को 13 से गुणा करेंगे 156 और 14 को 10 से गुणा करेंगे 140। अब इन सब का टोटल्स कर लो एफ वाले का और एफ एक्स वाले का। तो सबसे पहले आप एफ वाले का टोटल्स करोगे तो 70 आएगा और एफ एक्स का टोटल करोगे तो 630 आएगा। तो एफ अब मीन बराबर होगा एफ एक्स बटे एन या एफ एक्स बटे एफ सिग्मा एफ। तो 630 में 70 का भाग दिया, एक शून्य से एक शून्य काट दो और 63 में 7 का भाग देंगे तो 9 सत्ते 63, उत्तर आ जाएंगे 9। इसके बाद में है कैलकुलेट द मीडियंस। मीडियन कैलकुलेशन के अंदर वही चीज़ है, सबसे पहले एफ और एक्स आपको दे रखा है, एफ और एक्स आपको दे रखा है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है अब कि पहले सी एफ तैयार करते हैं। पोजीशन से मतलब है यहाँ पर सी एफ तैयार करना। तो 4 के 4 लिख दो, बाद में 4 में 6 जोड़े 10, 10 में 11 जोड़ दो, नीचे वाली संख्या कितना हो गया 21 और 21 के अंदर अपन 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर भी मिस्टेक कर दी गई है और जोड़ा गया वो गलत जोड़ा गया है, आप इसको सही कर लेना। अगर 21 में 12 जोड़ेंगे तो 33 होंगे और 33 में 14 जोड़ेंगे तो 47 होंगे और 47 में अगर 13 जोड़ेंगे तो 60 होंगे और 60 में 10 जोड़ेंगे तो 70 होंगे। तो n/2 बराबर 70/2 बराबर 35। 35 से बड़ी संख्या कितना था 37, 37 के सामने कितना है 10, तो इसका मीडियंस कितना हो जाएगा 10। मीडियन कितना हो जाएगा 10। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशंस की बात करते हैं। कैलकुलेशन द स्टैंडर्ड डेविएशंस या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशंस एक ही बात है। तो इसका सूत्र होता है सिग्मा अंडर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटे एन। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि इस संख्या के अंदर पहले क्या था, एक्स दिया हुआ था वो उतारा है, एफ दिया था वो उतारा है और अभी अपन ने एफ एक्स ज्ञात किया था। एफ एक्स क्या किया था, ज्ञात किया था। अब मैंने वहाँ पर जो 3 थे उसको 6 कर दिए, यहाँ पर सही कर दिया है फिर, ठीक है। तो यहाँ हो गया कितना, एक्स का मान है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 और एफ का मान था 4, 6, 11, 12, 14, 13 और 10। एफ एक्स ज्ञात करेंगे तो दोनों को इंटू कर देंगे एफ को एक्स से। तो 2 को 4 से गुणा किया कितना आ गया 8 और 4 को 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 24 और 6 को 11 से गुणा करेंगे 66, 12 को 8 से गुणा करेंगे 96, 10 को 14 से गुणा करेंगे 140, 12 को 13 से गुणा करेंगे 156 और 14 को 10 से गुणा करेंगे 140। अब इनका टोटल्स कर दो एफ का और एक्स का। तो एफ वाला टोटल 70 हो गया,
एपेक्स वाला टोटल 630 हो गया। तो इसका मीन ज्ञात कर दो पहले। क्या ज्ञात कर दो? मीन ज्ञात कर दो। तो मीन ज्ञात करेंगे तो अपन लिखेंगे यहां क्या 630/70। एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, बचेंगे कितने? 63/7 बराबर आ गया 9। एक्स बार यानी कि मीन कितना आ गया? एक्स बार कितना आ गया? 9। आपको सूत्र में दिखा देता हूं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बट्टे एन इसका सूत्र था। उसी सूत्र में आपको मान रखना है। सबसे पहले यहाँ 6558, यहाँ पहले एक्स स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे भाई? एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स वाली संख्या का स्क्वायर कर दो। एक्स वाली संख्या का स्क्वायर कर दो। तो एक्स वाली संख्या का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स की संख्या 2 थी, 2 का स्क्वायर कितना? 4। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144 और 14 का स्क्वायर 156 होता है। यहां पर भी मिस्टेक हुई है। 14 का स्क्वायर 196 होते हैं भाई, ये 201 नहीं होते हैं, ये गड़बड़ है यहाँ। इसको भी आप सही कर लेना। 14 का स्क्वायर 196 होते हैं। अब एफ एक्स का स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर, तो अब वापस संख्या एफ वाली को एक्स स्क्वायर वाले से गुणा करो। तो एफ की संख्या 4 है और एक्स स्क्वायर की संख्या भी 4 है, तो 4 को 4 से गुणा किया कितना आ गया? 16। फिर 6 को 16 से गुणा करेंगे 16 के 96, फिर 11 को 36 से गुणा करेंगे 396 और फिर 12 को 64 से गुणा करेंगे 768। बाद में 14 को 100 से गुणा करेंगे 1400 और उसके बाद में 13 को गुणा करना है 144 से तो 1872 और फिर 10 को 196 से गुणा करेंगे तो आएगा 2040। अब इनका टोटल्स कर दो। एफ एक्स स्क्वायर का टोटल करेंगे तो 6588 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6588। इसको आप इस सूत्र के अंदर रख दो। सूत्र के अंदर रख देंगे तो सबसे पहले एफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, आपके सूत्र में क्या था? एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ जो लिखा गया था उसी को अपन ने हल किया है, जिसके कारण कितना आया था? एफ एक्स स्क्वायर का मान कितना था? 6588 था, माइनस एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो यहाँ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर यानी एफ एक्स कितना था? 663 और माइनस एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर किया था। तो यहाँ संख्या ये वो संख्या आपने लिख दी है। बट्टे के अंदर आपने लिखा है, यहाँ ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये फॉर्मूला उसने गलत लगा रखा है, इसमें ये नहीं होगा। इसका सॉल्यूशंस मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करूँगा। ये हल करके मेरे को खुद को देखना पड़ेगा कि इसके अंदर इसने कर क्या रखा है। लेकिन यहाँ ये सब कुछ गलत है। इस चीज़ को मैं सही नहीं मानता क्योंकि यहाँ ये वैल्यूज़ दे रखी है वो गलत है। आगे वाले वीडियो में मैं खुद ये सेल्फ नोट्स बनाऊंगा और उनके बाद में इनको दोबारा से जो हल करना है वो मैं दोबारा से हल करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि इसके अंदर कौन सा सूत्र होगा और कैसे हल होगा। अब आगे दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसके अंदर देखिए, उसके अंदर भी क्लास इंटरवल है, उसके बाद में ऐप है और एक्स अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। तो एक्स 95 से 99 के बीच की संख्या है वो 97 है
90 से 94 के बीच में 92 है, और 85 से 89 के बीच में 87 है, और 80 से 84 के बीच में 82 है, और 75 से 79 के बीच के अंदर 77 है, और 70 से 74 के बीच में 72 है, और 65 से 69 के बीच में 67 है। ये इस तरह से ज्ञात किया गया। अभी भी एफ एक्स का मतलब तो आप लोगों को पता ही हो गया होगा, क्या होगा, एफ को एक्स से गुणा किया गया है। तो यहाँ 6 को पहले 97 से गुणा करेंगे तो 582 आ जाएंगे, फिर 8 को 92 से गुणा करेंगे तो 736 आ जाएंगे, फिर 12 को 87 से गुणा करेंगे तो 1044 आ जाएंगे, फिर 10 को 82 से गुणा करेंगे तो 820 आ जाएंगे, फिर 7 को 77 से गुणा करेंगे तो 539 आ जाएंगे, और फिर 5 को 72 से गुणा करेंगे तो 360 आ जाएंगे, और 67 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 134 आ जाएंगे। अब इसका मीन ज्ञात करना पड़ेगा आप लोगों को। मीन कितना आया इसका? मीन आया इसका 83.84.3। देखो ज्ञात किया हुआ है, कहीं इसमें ज्ञात नहीं कर रखा है, तो भी आप लोगों को इसको ज्ञात करना पड़ेगा। और ज्ञात करने के लिए आप लोग मीन कैसे ज्ञात करोगे? एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, यानी 4215 में 50 का भाग दे देंगे, तब आएगा 84.3। 84.3 मीन है। तो प्रत्येक संख्या में से x माइनस एक्स बार किया गया है, तो x यहाँ पर 97 है, उसमें 84.3 घटा दो तो उत्तर हो गए इसके 12.7 है। इसी तरह से आप क्या कर दो, अब 92 से 84.3 घटा दो तो 7.7 आ गए। उसके बाद में 87 से में 84.3 घटाएंगे तो 2.7 आ जाएंगे। 82 में से 84.3 घटाएंगे तो 2.3 माइनस के आ जाएंगे, और 77 में से 84.3 घटाएंगे तो सब माइनस के 7.3। 72 में से 84.3 घटाएंगे तो माइनस के 12.3, और 67 में से 84.3 घटाएंगे तो माइनस के 17.3 आ जाएंगे। अब जो संख्याएं आई है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर दो, तो पहली संख्या थी 12.7, तो 12.7 का स्क्वायर होता है 161.29। फिर है 7.7 का स्क्वायर कर देंगे पड़े तो आएगा 59.29, और बाद में 2.7 का कर दो स्क्वायर, कितना आ जाएगा 7.29, और फिर माइनस के 2.3 है। जब भी माइनस की संख्या का वर्ग किया जाता है तो हमेशा प्लस ही आता है, और इसीलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 2.3 का माइनस है लेकिन 5.29 प्लस होगा। फिर माइनस के 7.3 का वर्ग करेंगे तो 53.29। 12.3 का अगर वर्ग करेंगे तो आएगा 151.29, और 17.3 का गुणा करेंगे तो आएगा 299.29। ये हो गया x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब x माइनस एक्स बार के स्क्वायर को f से इंटू कर दो। f से इंटू करेंगे तो f कितना, सबसे पहले 6, और 6 को आपको गुणा करना है 161.29 से, तब आएगा 967.2। फिर ऐप की संख्या 8 को गुणा करना है 59.29 से, तब आएगा 474.32। उसके बाद में आपकी संख्या ऐप की 12 है, 12 को 7.29 से इंटू करेंगे तो आएगा 87.48 है। फिर 10 है तो 10 को आप 5.29 से गुणा कर दो तो 52.9 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 7 है ऐप की संख्या, तो 7 को 53.29 से गुणा करेंगे तो 373.03 आ जाएगा। और उसके बाद में 5 है तो 5 का वर्ग करेंगे 100 गुणा करेंगे 151.29 के साथ तो 756.45 आ जाएगा। और इसी तरह से 2 को अगर
इंटू करें 299 से तो 598.58 आ जाएगा। अब एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू एफ का टोटल्स कर दो, जिसका आंसर होगा इसका कितना, 3309.96। अब स्टैंडर्ड डेविएशंस बराबर लिख दो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू एफ बट्टी संख्या कितनी, एन। तो सबसे पहले आप लोगों को 3309.96 में 50 का भाग दे करके जो उत्तर आते हैं उनका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले अगर मैं 50 का भाग दे दूं तो इसका आंसर होगा कितना, 6.6 यानी 66 पॉइंट समथिंग्स होंगे, और 66 पॉइंट समथिंग्स का उत्तर है वो 8 पॉइंट, वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग्स होगा, तो 8.13 आ गया इसका। तो अब इसका देखो नीचे रिजल्ट निकला है, फाइनल रिजल्ट है, मीन कितना होगा 84.3, इसका मोड कितना होगा 87.67, और मीडियंस हो जाएगा कितना 88.66, और स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका हो जाएगा 8.13। तो ये था अपना क्या, मीन, मोड, मीडियंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो मैंने यहाँ 4 टॉपिक आपके क्लियर कर दिए हैं, और मैं प्रत्येक वीडियो के अंदर एक टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ, और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया है स्टैंडर्ड डेविएशंस। अभी तक मैंने मोड पर कोई वीडियो नहीं बनाया है, फुल वीडियो अगला बनाऊंगा मैं, वो या तो को रिलेशंस पर बनाऊंगा, और को रिलेशन पर अगर नहीं बनाया तो वो वीडियो अपना होगा किसके ऊपर, मीन पर होगा, सॉरी मोड पर होगा। मोड और कोरिलेशंस को बताना है। इसके अलावा आपके स्टैंडर्ड डेविएशंस में जो हल करने में सिंपल डाटाज के होते हैं वो भी मैं अलग से बताऊंगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशंस भी 3 तरह से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मीन भी अगर 3 तरह से ज्ञात होते हैं तो जितने तरह से अगर मीन निकाला जाता है उतने ही तरीके से उनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है। तो वो चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो हो सकता है मेरे को 2, 3 या 4 वीडियो और डालने पड़े, यानी 30 तारीख तक मैं ये सोचूंगा कि 30 सितंबर तक रिसर्च के अंदर वैसे तो सारे टॉपिक हो गए हैं, केवल स्टैटिक्स बची है, तो स्टैटिक्स भी ये कोशिश होगी कि 30 सितंबर तक पूरे हो जाएंगे। और एक मैं आपको सूचना दे देता हूँ कि बाकी क्लासें बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर की एग्ज़ाम हो या नहीं हो, लेकिन बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर की एग्ज़ाम होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप इनकी तैयारी करते रहना, और रिसर्च एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप अगर इनको थोड़ा सा भी नॉर्मली लोगे तो सीधी बात है फेल होने के चांसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिसर्च में ही होते हैं। और रिसर्च में भी एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि इस बार ये सिस्टम से बना दिया गया है कि कम से कम 24 से 32 नंबर के क्वेश्चंस है वो सीधे स्टैटिक्स से आएंगे, और इनका भी जो परसेंटेज है वो निर्धारित कर दिया गया है। तो आपको स्टैटिक्स में भी पास होना पड़ेगा। कोई सोचेंगे कि मैं थ्योरी वाला क्वेश्चंस कर दूंगा अटेम्प्ट और ये नहीं करूंगा, तो हो सकता है कि आपको फेल होने के चांसेस रहते हैं उस समय। तो ये नहीं मत करना, इससे अच्छा है कि आप इससे तैयारी कर लेना अच्छे से, और तैयारी करोगे तो आप आराम से पास भी हो सकते हो। इसीलिए कंटिन्यू तैयारी रखना, और तैयारी अगर रखोगे तो आप पास हो जाओगे, ऐसी कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। थैंक यू।